हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक किया था? देखिए, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ठीक है। दो वीडियोस थी, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, और दोनों के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद में अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला मतलब अब एक दो टॉपिक बताता हूँ। जैसे एक न्यूमेरिकल भी करवाया था एक दो, ठीक है। अब देखिए, अब है मेथड सॉरी गाइस, तो अब है मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन के तरीके। देखिए, इसका क्या मीन हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग का क्या मीन हुआ। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है, ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर ज़ीरो चार्ज है, तो आप उसके ऊपर अगर उसको आवेशित करना चाहते हो, मतलब आप उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहते हो या नेगेटिव लेके आना चाहते हो, तो आप ऐसा कैसे करोगे, ठीक है। इस तरीके को बोलते हैं आवेशन। जैसे यही बताता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, कोई बॉडी है, उसको चार्ज करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है चार्ज करने का, जिसको बोलते हैं घर्षण, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो इसका मीनिंग बताता हूँ मैं फ्रिक्शन का। देखिए, फ्रिक्शन का मीनिंग ये है, घर्षण का मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, ठीक है। अब आप इन दोनों वस्तुओं को आपस में घसीए, आप इनको आपस में रगड़िए, और अगर आप इनको आपस में रगड़ोगे तो आपके रगड़ने से आपकी मांसपेशियां वो कार्य करेगी, और उन कार्य से जो ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को ये वाला मटेरियल या ये वाला मटेरियल दोनों में से कोई एक ले लेगा। और जब कोई चीज़ के पास ऊर्जा आ जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो इसके जो कोई एक के इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे और इसको छोड़ के भाग लेंगे, ठीक है। और इसको छोड़ के भाग लेंगे तो या तो दूसरी वस्तु के पास आ जाएंगे या फिर वातावरण में चले जाएंगे। नॉर्मली पास वाली वस्तु पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी धनावेशी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉनों की वैसे अधिकता हो जाएगी, ठीक है। और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसके पास कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही देखिए, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये वाली बॉडी है, ये कैसी बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। तो ये पहला तरीका है जिससे आप किसी बॉडी को, मतलब किसी वस्तु को आप चार्ज कर सकते हो, उस पर आवेश ला सकते हो। अब अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर देखिए, इसमें उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन है वो हटेंगे जिस वस्तु के जो बंध है वो कमज़ोर है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक मतलब आपको बताऊं गाइस, मैं बताऊं, जैसे कैटफर जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिल्ली, कैटफर ही लिखो आप इसको। कैटफर होता है, जैसे आपने देखा होगा, मतलब कैट के जो ऊपर बाल होते हैं बिल्ली के, या फिर जैसे सर्दियों में अपन लोग कोट वगैरह लेके आते हैं तो उसके अंदर बिल्ली के बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कोट कैटफर है। और उस कैटफर को जब आप रगड़ते हो, किसके साथ उसको रगड़ते हो आप, एबोनाइट की छड़ के साथ। एबोनाइट एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, इसकी छड़ के साथ रगड़ते हो तो जो कैटफर है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और एबोनाइट की छड़ है वो नेगेटिव चार्ज। क्योंकि गाइस, कैटफर है उसके बंध इतने कमज़ोर होते हैं कि अगर आप हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और एबोनाइट की छड़ पे चिपक जाते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है, आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको याद रख सकते हो। दूसरा, अगर आप जो कांच है उसको अगर आप जो वल्केनिक रबर है उसके साथ अगर रगड़ते हो तो जो कांच है वो धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित, कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रबड़ पे चले जाते हैं।
तो एनीवे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, अगर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। और आपको ये पूछेंगे कि घर्षण क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका है चालन। चालन का मतलब हुआ कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ ये है और ये जो चीज़ है ये निरावेशित है, इसके पास कोई आवेश नहीं है। और आपके पास कोई चीज़ है, कोई बी, जिसके पास +5 कूलाम आवेश है। तो आप क्या करो, आप बी को ए के साथ टच कर दो किसी वायर से, और ऐसा अगर आप करोगे तो ये 5 कूलाम आवेश है, इसमें से कुछ आवेश वायर के रास्ते किस पे चला जाएगा, ए पे। और कितना जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पे कितना कूलाम नहीं हो जाता, 2.5। जब 2.5 हो जाएगा तब ये जितना आवेश इसको देगी उतना ही ये इसको वापस दे देगी, कुल मिला के आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इस मेथड को कहते हैं चालन, ठीक है। और अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट, तो उसमें कौन सा मेथड होता है, चालन, क्योंकि वायर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स है उनका संचरण होता है। और वायरलेस चार्जिंग जो आपने नाम सुना है, वो कौन सा मेथड होता है, वायरलेस चार्जिंग जो मेथड होता है वो प्रेरण होता है, मैं आगे बताऊंगा। और इसके अलावा और अगर बताऊं तो घर्षण आप कहाँ यूज़ में देखोगे, जनरली घर्षण से इलेक्ट्रिसिटी का कोई, छोड़ो अभी मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, बाकी एग्जांपल बहुत है, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जिनमें आप दो सिलिकॉन प्लेट को आपस में अगर रब करते हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो मे बी गाइस ये सब कुछ आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, ये कौन सा होता है, चालन। देखिए मैंने दो बताए, घर्षण में दो वस्तु निरावेशित है, दोनों को आपस में रगड़िए, जिस वस्तु के सहसंयोजक बंध कमज़ोर है या जिस वस्तु के आणविक बंध कमज़ोर है उससे इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु या वातावरण में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसे हो जाती है, वो ऋणावेशित हो जाते, वो धनावेशित हो जाती है, और जिसके ऊपर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव चार्ज या ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये पल्ले पड़ा होगा। ये था पहला मेथड। दूसरा देखिए इससे भी सिंपल है, चालन मेथड। और चालन मेथड में क्या होता है, चालन मेथड में कोई चीज़ है ए आपके पास, उसको आपको आवेशित करना है, तो आप उसको कोई आवेशित चीज़ से जोड़ दीजिए किसी वायर वगैरह से, ठीक है। और कुछ देर बाद वो भी क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर वैसे इतना मतलब एक्सप्लेनेटरी तो नहीं है, बट चलो सुनो, ये 5 कूलाम चार्ज था प्लस का, ये इधर गया तो इस पे पहुंच गया +2.5, लेकिन क्या प्लस का चार्ज कभी मूव करता है, नहीं। दुनिया में कभी प्रोटॉन है वो मूव ही नहीं कर सकते, ऐसा मैंने खुद ने बोला है। तो फिर इस सीन का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ +5 कूलाम का मतलब है मोटा मोटी कि यहाँ 5 आवेश की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 आवेश की कमी है। प्लस का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब देखिए जब आप इस वस्तु को इससे जोड़ दोगे, ठीक है, जब आप वस्तु ए को इससे जोड़ दोगे तो ये जो वस्तु है इससे इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ बैठ जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यहाँ कमी होगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पहले ज़्यादा प्लस का था, बट यहाँ कुछ माइनस का आया और इस प्लस को कैंसिल करके कम कर दिया और ये 2.5 कूलाम बचा, ठीक है। तो प्लस चार्ज कहीं नहीं जाता है, यहाँ रियलिटी में उल्टा हुआ है। आप ऐसा बोलो +5 यहाँ से यहाँ गया तो +2.5 आ गया यहाँ, या ये बोलो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आए और उसने इस +5 को कम करके कितना कर दिया, +2.5। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो तो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे।
तो आई होप गाइस आपको पल्ले पड़ा होगा चालन या इंडक्शन मेथड है वो क्या होता है। चालन मेथड है वो किसी चीज़ को चार्ज करने का सबसे फास्ट मेथड है, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, चालन मेथड में दो वस्तुओं का वायर के माध्यम से जोड़ते हो, ठीक है। अब देखिए वैसे तो ये इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है, ये बात इस चैप्टर में है ही नहीं, ये बात आपके चौथे चैप्टर में आएगी। सुनो मेरी बात, दुनिया में हर चीज़ अपने ऊपर आवेश रख सकती है, लेकिन एक लिमिट का रख सकती है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर आप +10 कूलाम आवेश ही रख सकते हो, कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आप हज़ार कूलाम आवेश रख सकते हो। कोई वस्तु जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो अपने पर उतना ही ज़्यादा आवेश रख सकती है, और जितनी छोटी होगी उतना ही कम आवेश रख सकती है। और कोई वस्तु कितना आवेश धारण कर सकती है, इसको बोलते हैं उस वस्तु की धारिता, ठीक है। तो अगर यहाँ 5 कूलाम आवेश है और यहाँ तार से जोड़ दिया तो दोनों पर 2.5 कूलाम तभी आएगा जब दोनों की धारिता क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगर धारिता अलग अलग दोनों की है तो फिर दोनों पे जो चार्ज है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में आ जाएगा। मान लो ये 2 ही धारण कर सकती है तो फिर ये 2 ही रखेगी और इसको बोलेगी तू 3 रख भाई तेरे पास, मैं और नहीं ले सकती, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। और जबकि कोई चीज़ को उसकी धारिता से ज़्यादा चार्ज दिया जाए तो क्या होता है, फिर स्पार्किंग होती है। चार्ज है, देखिए अगर कोई वस्तु को आप उसकी लिमिट से ज़्यादा चार्ज देते हो, उसकी धारिता से ज़्यादा चार्ज अगर उसको देते हो, तो फिर जो चार्ज जितना वो स्टोर कर सकती है, जितना आवेश वो स्टोर कर सकती है उतना आवेश वो अपने ऊपर स्टोर कर लेगी, और बाकी का जो आवेश है वो वातावरण में क्षयित कर देगी, वातावरण में छोड़ेगी। और जब वातावरण में आवेश छूटता है तो जैसे कोई चीज़ है वो वातावरण में जब आवेश छोड़ती है तो वहाँ वातावरण में चिंगारी उत्पन्न होती है, और उस चिंगारी को बोलते हैं स्पार्किंग। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये बिजली के 2 वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर है। अगर आपने गलती से कभी इन दोनों वायर्स को भिड़ा दिया तो एक टाइप से ज़ोर से पटाखा बोलता है और वायर जल जाता है। देखिए ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नेगेटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो जल्दी से सारे इलेक्ट्रॉन इस पे गए। जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे तो वो कुछ यहीं से गुजरे, और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक साथ गुजरे तो ये वायर की इतनी धारिता नहीं थी कि वो एक साथ इतने इलेक्ट्रॉनों को गुजार सके, और ये वायर है इसने चार्जेस को आसमान में क्षरण करना स्टार्ट कर दिया। आसमान में चार्ज क्षरण हुआ तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न हुई। उस चिंगारी से इतनी ज़्यादा तापमान हो गया कि ये वायर जल के पिघल जाएगा। तो ऐसा ही होता है। की धारिता इतनी नहीं, तुम दो एक प्लस का अलग एक माइनस का, ठीक है। होगा इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो बादल होते हैं आसमान में, जो बादल होते हैं वो बादल कई बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। तो दोनों बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उनके बीच में आवेश का एक दूसरे से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और यहाँ बीच में जब हवा में आदान प्रदान होता है चार्जेस का तो यहाँ स्पार्किंग उत्पन्न होती है और आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। तो रियलिटी में बिजली कैसे चमकती है, दो बादल जब आपस में भिड़ते हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपको बिजली के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। और बिजली के रूप में क्यों दिखाई देती है, आग के रूप में क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ आवेश का क्षरण होता है, ठीक है।
यहाँ जो है आवेश है, ये आवेश, बिजली असल में आवेश का संरक्षण है, ठीक है, आवेश ही है बिजली। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से ही मिलके बनी है, तभी तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा, मैंने समझाया। इतना नहीं पल्ले पड़ना चाहिए, सिर्फ इतना पढ़ना चाहिए कि आवेशन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका चालन जिसके अंदर आप कोई आपके पास चीज़ है, कोई ए, और उस ए चीज़ के साथ आपको अगर कोई दूसरी चीज़ को आवेशित करना है तो आप उसको किसी तार वगैरह से जोड़ दीजिए, और अगर आप उसको तार वगैरह से जोड़ोगे तो उससे जो आवेश है वो निरावेशित वस्तु की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मैंने तरीका बताया आपको घर्षण, आप 2 चीज़ों को आपस में रगड़ो तो कमज़ोर वाली चीज़ से इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाएंगे और दूसरी वस्तु पे एम्बेड हो जाएंगे, तो ये भी। अब सुनिए तीसरा तरीका, ठीक है। देखिए तीसरा तरीका है प्रेरण। तो इसकी बात करते हैं प्रेरण की। देखिए प्रेरण क्या होता है, 1 मिनट गाइस। अब पता नहीं दोनों में से ज़्यादा कौन सा खराब है। एनीवे, देखिए अब तरीका बताता हूँ प्रेरण। प्रेरण का क्या मीनिंग है? प्रेरण का ये मीनिंग है कि जैसे कोई चीज़ है ए, आपको इस चीज़ को आवेशित करना है, ठीक है। आपको इस चीज़ को क्या करना है, आवेशित करना है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को कोई स्टैंड पे रख दीजिए, और ऑब्वियसली ये स्टैंड कुछ अलग होना चाहिए, वरना तो ये चीज़ धरती से बिट जाएगी और अपना आवेश है वो अर्थ को दे देगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आवेशित कर दीजिए। और अब देखिए, अब आप इसके संपर्क में मत लाइए कोई दूसरी चीज़, आप इससे थोड़ा दूर रखिए और इसके पास में कोई धनावेशित या ऋणावेशित चीज़ लाइए। मैं एक बार पॉजिटिव लेके कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेगेटिव लेके भी बता दूँगा। देखिए अगर आप इसके पास में कोई प्लस वाली चीज़ लेके आओगे तो सीधी सी बात है, प्लस माइनस को अपनी ओर खींचता है, तो प्लस सारे माइनस को एक तरफ खींच लेगा, और प्लस प्लस को धक्का मारता है तो सारे प्लस को धक्का मार देगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ सारे माइनस थे, यहाँ छड़ थी, और ये छड़ दूर भगा रही थी सारे के सारे किसको, प्लस को। आप इससे कोई वायर को जोड़ दो और उस वायर को धरती में गाड़ दो। और धरती एक ऐसी चीज़ है जो सारा आवेश कोई चीज़ से खींच लेती है। तो ये जो धरती है ये इस सारे पॉजिटिव, पृथ्वी जो है ये सारे पॉजिटिव को खींच लेगी अपने अंदर। पृथ्वी खींच तो अपने अंदर नेगेटिव को भी लेगी, लेकिन उसमें दिक्कत है, नेगेटिव है वो इस छड़ से क्या है, बंधा हुआ है, इसीलिए नेगेटिव अपनी जगह से मतलब नहीं होगा, दूर नहीं होगा ऐसा। अब देखिए एक चीज़ और, अब आप
सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जब इसमें चले जाए, नेगेटिव तो जा नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव को खींच रखा है किसने, छड़ ने, तो नेगेटिव अपनी जगह और सारा खींच दिया। अब दो चीज़ है, अगर आप पहले भूसंपर्कित तार को हटा दोगे तब तो बात सही है, अगर आपने पहले छड़ को हटा दिया तो अब नेगेटिव को खींचने वाला कोई नहीं है, नेगेटिव भी किस में भाग जाएगा, ग्राउंड में, और बॉडी वापस कैसी हो जाएगी, निरावेशित। तो पहले आप भूसंपर्कित तार को हटाइए, भूसंपर्कित तार को हटाओगे तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, और भूसंपर्कित तार को हटाने के बाद लास्ट में छड़ को हटाइए, तो अगर लास्ट में छड़ को हटाओगे तो ये सारा चार्ज है फिर इस बॉडी पे आ जाएगा। तो आपने एक धनावेशित बॉडी को कैसा बना दिया है, आपने एक धनावेशित बॉडी को न्यूट्रल बना दिया है, सॉरी आपने एक न्यूट्रल बॉडी को ऋणावेशित बना दिया है, ठीक है। तो आई होप आपके पल्ले पड़ा हो। ये जो तरीका है जिसमें कोई चीज़ को बिना टच किए एक उदासीन वस्तु को आपको किस में बदलना होता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो उसको बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। और देखिए प्रेरण का वही है, प्रेरित होना, मतलब एक टाइप से देखा देखी करना, ठीक है। अब नकल करना, प्रेरित होना, ये सेम ही वर्ड है, बट अगर आप बस वही है, अगर आप ये पॉजिटिव अप्रोच में करते हो तो इट इज़ प्रेरित होना, नेगेटिवली करते हो तो इट इज़ नकल। तो अगर आप प्रेरित होना का मतलब एक चीज़ को देख के दूसरा वैसे बन जाना, तो एक चीज़ आवेशित थी और उसको देख के ये वाली चीज़ कैसी बन गई, आवेशित। तो बेसिकली ये जो तरीका है इसको बोलते हैं प्रेरण। तो आई होप आपके पल्ले पड़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग, और ऐसा कुछ। चलिए मैं इसको नेगेटिव लेके और बताता हूँ और फिर आप समझ जाओगे। अच्छा यहाँ भी एक चीज़ और, कहाँ था मैं, हाँ यहाँ भी आप पहले इसको छड़ को मत हटा देना, वरना सारा नेगेटिव पॉजिटिव सारा धरती में चला जाएगा। एनीवे, अब मैं छड़ को नेगेटिव लेके इसको दोबारा समझाता हूँ, समझिए। ठीक है, टुडे इट वाज क्वाइट फास्ट, सो प्लीज़ थोड़ा देखना, मतलब एक दो बार देख लेना वीडियो को तो अच्छे से पल्ले पड़ जाएगा। देखो, प्रेरण का मतलब होता है एक टाइप से देखा देखी से आवेशित होना, एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ का आवेशित हो जाना, ठीक है। तो एक कोई छड़ है जो ऋणावेशित है और एक कोई उदासीन वस्तु ए है, उसको हमें करना है आवेशित, भी ऋणावेशित करना है, धनावेशित करना है वो बात की बात है। इस वस्तु को हमें कैसा करना है, आवेशित। तो इस वस्तु के पास में लेके आइए उस वाली वस्तु को। अब ये नेगेटिव वस्तु इसके पास में आएगी तो नेगेटिव को दूर भेजता है, सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब एक चीज़ और, ऐसा आ गया समझ में। अब दूसरे स्टेप में आप क्या कीजिए, इस वस्तु को कोई भूसंपर्कित तार से जोड़ दीजिए, छड़ को यहाँ लगाए रखिए, इस पे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और ये सारा जो नेगेटिव है ये किस में चला जाएगा, धरती में। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉनों को कौन सोख लेगी, धरती सोख लेगी। पहले छड़ को नहीं हटाना है, जैसे ही धरती सबको सोख ले आप तार को हटा दो तो सिर्फ प्लस बचेंगे, ऐसा। धरती तो प्लस को भी सोख लेती, लेकिन इस छड़ से ये प्लस बंधे हुए है तो ये धरती में जाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या,
इसको भी हटा दो, इसको हटा दोगे तो ये प्लस बंधे नहीं रहेंगे एक जगह, ये सारी वस्तु पे फैल जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लोगे गाइस? तो ये था प्रेरण। ठीक है, आई होप आपके पल्ले पड़ा होगा, ये था प्रेरण। कुछ क्वेश्चन, सर क्या ये आवेश ऐसे फैलेगा इस पे? दोनों चीज़ें, दो चीज़ें हैं। अगर वस्तु चालक है यानी लोहा है, तांबा है, तो ये जो चीज़ें होती है इनमें सारा का सारा आवेश है वो सतह पे आ जाता है। ठीक है, चालक में, क्योंकि सारा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करते 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 सारा आवेश कहाँ पहुँच जाता है? सतह पे पहुँच जाता है। दूसरा, अगर ये वस्तु कुचालक है तो कुचालक चीज़ों में आवेश गति नहीं करता, फिर जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, बीच में रह जाएगा, बीच में दिख देगा। आई बात समझ में? तो अगर आप प्रेरण को कोई चालक गोला लेके समझाते हो तो लास्ट में ये वाला डायग्राम बना देना, और अगर कुचालक लेके चलते हो तो जो मिटा रहा हूँ वो वाला बना देना। ठीक है, तो आई होप आपके पल्ले पड़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहले एक गोला लेना है, उसके पास में कोई छड़ को लेके आना है, पॉजिटिव छड़ को देख के नेगेटिव इसके पास में चिपक जाएंगे, पॉजिटिव दूर में भाग जाएंगे। अब आप इस गोले में जो पॉजिटिव है उसको भूसंपर्कित तार से करो तो सारा का सारा पॉजिटिव धरती में चला जाएगा और इस पे सिर्फ नेगेटिव बचेगा। अब आप छड़ को भी हटा लो तो सारा नेगेटिव है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर चालक है तो फिर ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पे बनता है, प्लस तो कहीं जा ही नहीं सकता, तो फिर ये प्लस धरती में कैसे चला जाएगा? देखिए ऐसा तो जनरल बोलते हैं कि प्लस किस में चला जाएगा? धरती में। रियलिटी में धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस प्लस को क्या कर देंगे? ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में ऐसे माइनस को जाते दिखाना है और इस वाले में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को वापस आते दिखाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर वो प्लस का नाश करेंगे। प्लस कभी दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बताया है। ये तीन विधियां हैं कोई चीज़ को आवेशित करने की। कौन कौन सी? चालन, प्रेरण और घर्षण। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हैं वो आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा ये। बाय बाय, टेक केयर।